केदारनाथ मंदिर का पौराणिक इतिहास। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वरदान दिया। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिण पथ है और बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बाबा केदार का ये धाम कात्योहरी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है, जिसके शिखर पर सोने का कलश है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप, जहां पर दर्शनार्थी एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा सभा मंडप। इस जगह पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ये मंदिर वैसाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है, तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। केदारनाथ मंदिर की कथा। केदारनाथ मंदिर के विषय में प्रचलित कथा के अनुसार पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ चले गए। पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को ना पहचान पाए। कहते हैं कि भीम ने विशालकाय शरीर धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन वहां मौजूद एक भैंस ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंस की ओर झपटे, लेकिन वह जमीन में समाने लगा। तभी भीम ने उसकी पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाया था। मान्यता है कि भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय से केदारनाथ में भैंस की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा होने लगी। केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव को रोज पूजन करते थे। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। शिव जी ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण ने वरदान मांगा कि शिव जी हमेशा यहीं रहे, ताकि अन्य भक्तों को भी शिव जी के दर्शन आसानी से हो सके। ये बात सुनकर शिवजी ने कहा कि अब से वे यहीं रहेंगे और ये क्षेत्र केदार क्षेत्र के
नाम से प्रसिद्ध होगा। 400 साल तक बर्फ के अंदर दबा रहा था ये मंदिर। ये कोई पौराणिक कथा नहीं बल्कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के द्वारा रिसर्च किया हुआ फैक्ट है। इस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ मंदिर 13वीं-14वीं शताब्दी के बीच जो छोटा हिमयुग आया था उसमें पूरी तरह से बर्फ में दबा रहा था। वैज्ञानिकों ने ये तथ्य इस आधार पर निकाला था कि मंदिर के ढांचे में कई पीली रेखाएं बनी हुई है। ये रेखाएं इसलिए बनी है क्योंकि ग्लेशियर से पिघलती हुई बर्फ धीरे धीरे पत्थरों से रिसती रही होगी। ग्लेशियर बहुत धीरे धीरे अपना रूप बदलते हैं और सिर्फ बर्फ से नहीं बल्कि पत्थर और मिट्टी से भी बने होते हैं। ऐसे में ये अंदाजा लगाया गया है कि केदारनाथ मंदिर ने न सिर्फ 400 सालों तक बर्फ के अंदर का दबाव झेला बल्कि इसमें ग्लेशियर का मूवमेंट और 2013 की बाढ़ भी झेली। 2013 में बाढ़ से कैसे बचा था ये मंदिर? 2013 की बाढ़ में केदारनाथ के मंदिर के अलावा बाकी सब तहस-नहस हो गया था। इस मंदिर के बचने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब बाढ़ का पानी मंदिर के इर्द गिर्द पहुंचा तब एक चट्टान ऊपर से खिसककर मंदिर के पीछे आ गई थी। इस चट्टान के कारण पानी का बहाव 2 हिस्सों में बंट गया था और इसलिए मंदिर बच पाया, वरना बहाव इतना तेज था कि मंदिर का बच पाना थोड़ा मुश्किल था। केदारनाथ की रक्षा करते हैं भैरव बाबा। बाबा भैरवनाथ उस मंदिर की रक्षा करते हैं। ये केदारनाथ मंदिर के करीब है और जब मंदिर बंद रहता है तब केदारनाथ की रक्षा करने के लिए भैरवनाथ मौजूद रहते हैं। इसलिए जब केदारनाथ के दर्शन को श्रद्धालु जाते हैं तो भैरवनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। केदारनाथ का ये मंदिर पंच केदार का हिस्सा है जो 5 धार्मिक स्थल भगवान शिव को समर्पित है। ये सभी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। जो भी पंच केदार की यात्रा करता है उसे सबसे पहले केदारनाथ, फिर तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ और मध्य महेश्वर और फिर आखिर में कल्पेश्वर के दर्शन करने होते हैं। अगर आप भी कभी केदारनाथ की यात्रा पर जाए तो पंच केदार के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।